प्रश्न नंबर 1, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ए ऋग्वेद से, बी मुंडकोपनिषद से, सी मत्स्य पुराण से, डी भगवत गीता से। सही जवाब है मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ए समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेल गोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। प्रश्न नंबर 3, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एशिया, अराकोसिया, जेरोडोसिया और पेरिपेमिसदाई के क्षेत्रों को दे दिया था। प्रश्न नंबर 4, चरक किसके राज चिकित्सक थे। ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। सही जवाब है कनिष्क। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधि पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। प्रश्न नंबर 5, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। सही जवाब है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। आज का हमारा प्रश्न नंबर 6, चौलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया। ए विजयालय, बी आदित्य प्रथम, सी कुलोत्तुंग प्रथम, डी कुलोत्तुंग द्वितीय। सही जवाब है ए विजयालय। चौलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण विजयालय ने नारतामलाई में करवाया था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता। ए विक्रमादित्य चैतन्य, बी हर्षवर्धन हेनसांग, सी चाणक्य चंद्रगुप्त, डी अकबर टोडरमल। सही जवाब है विक्रमादित्य चैतन्य। हेनसांग 636 ईस्वी में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री अधिकारी था, जबकि चैतन्य बंगाल के शासक हुए शाह हुसैन शाह के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 8, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। ए महसूद गजनबी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब है सी मोहम्मद गौरी।
तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1191 ईस्वी में हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय रहे, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? ए. रजिया सुल्तान, बी. चांद बेबी, सी. मेहरुन्निसा, डी. हजरत महल। सही जवाब है ए. रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर प्रदेश की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के बीच चोंगा और कुल्लाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। प्रश्न 10, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? ए. हरिहर द्वितीय, बी. बुक्का प्रथम, सी. हरिहर प्रथम, डी. देवराय द्वितीय। सही उत्तर है ए. हरिहर द्वितीय। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। 1377 ईस्वी में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद्दीन की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया। प्रश्न 11, बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी नाम अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? ए. मंगोल, बी. फारसी, सी. तुर्की, डी. अरबी। सही जवाब है सी. तुर्की। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी बाबर नामक अपना संस्करण मूलतः तुर्की भाषा में लिखा था। इसमें भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में बाबर ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 12, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? ए. लाहौर, बी. मुल्तान, सी. आगरा, डी. पूर्व बंगाल। सही जवाब है डी. पूर्व बंगाल। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती थी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ए. असम, बी. मणिपुर, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. मिजोरम। सही जवाब है ए. असम। राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा इसको स्पर्श करती हैं। प्रश्न नंबर 14, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। सही जवाब है सी. 3। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से विषम पथ का पता लगाएं। ए. डेल्टा, बी. बॉल्सोन, सी. चाप झील, डी. विस्पर्ण। सही जवाब है बॉल्सोन। डेल्टा, चाप झील और विस्पर्ण का संबंध मैदानी भागों से है, जबकि बॉल्सोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है।